अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो 25 किस्म के स्पेन वर्क परमिट्स की कुछ अहम अनाउंसमेंट की गई है, अहम लिस्ट जारी की गई है। इसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरह से इस लिस्ट को फॉलो करते हुए स्पेन का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद स्पेन नेशनलिटी देने के लिए आसान तरीन यूरोपीय मालिक कौन से हैं, नेशनलिटी देने के लिए जो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे नेशनलिटी आपको इजी मिल जाती है यूरोपीय यूनियन की, इसके बारे में आपको आगाह करूँगा। उसके बाद अरागो फार्मास्यून के बारे में ताज़ा तरीन क्या मालूमात हैं, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी हासिल करने की मुख्तलिफ कौन सी अकसाम हैं, उस पर बात करेंगे, जो कि मैं अहम तरीन इमिग्रेंट से रिलेटेड आपको अकसाम से आगाह करूँगा। इसके साथ साथ आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। इन तमाम न्यूज़ में से 25 अकसाम जो पहली न्यूज़ है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। नेशनलिटी देने के लिए आसान तरीन कौन से जो ममालिक हैं, इस पे बात करेंगे और इसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। और आखिर में जो न्यूज़ है कि स्पेन नेशनलिटी हासिल करने की मुख्तलिफ अकसाम कौन सी हैं, इसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। आप उस लिंक को ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले 25 किस्म के स्पेन वर्क परमिट्स कौन से हैं। यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन अकसाम से मुराद वो वर्क परमिट्स हैं जहाँ की स्पेन की जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो प्रोफेशंस, वो लोग जो इन प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी स्पेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वो अगर वर्क परमिट किसी भी कंपनी में इन शोबों में अप्लाई करते हैं तो उनको लाजमी तौर पे वर्क परमिट मिल जाएगा। यहाँ पे चंद एक दोस्तों के कमेंट की भी मैं बात करूँगा कि ख़ास तौर पे टाइम से रिलेटेड वर्क परमिट्स पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए कि हमें 4 महीने हो चुके हैं, हमें 5 हो चुके हैं, कुछ ने 6 का भी कहा है कि हमें हो चुके हैं। असल में मसला ये होता है कि जब आप किसी कंपनी का वर्क परमिट आप लेते हैं और एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे आपको वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप जब स्पेन जाते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलता है, तो उस वक्त जो आपको टाइम पीरियड है वो क्यों ज़्यादा लगता है, एम्बेसी इतना टाइम क्यों लगाती है। मेन मसला उन कंपनीज़ के साथ जिन कंपनी को बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं होता, उनके साथ ये मसला दरपेश होता है। वो इस वजह से होता है कि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट देने के मकसद के लिए ये कंपनी तो नहीं बनाई। वो 6 महीने 8 महीने आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उस कंपनी को मेन चेक करते हैं जिसके बिहाफ पे आप वहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए, कि क्या ये कंपनी टैक्स अपना सही अदा करती रहेगी। 6 महीने 8 महीने उसको चेक करते हैं कि ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में जा रही है, टैक्स सही अदा कर रही है। उसके बाद आपका वर्क परमिट जो है वो ओके कर देती है। तो इस वजह से वेट का मेन मकसद, मेन टारगेट उनका ये होता है, वो अचीव होने के बाद आपको वर्क परमिट दे दिया जाता है, या आपकी कंपनी को चेक करने के बाद अगर खुदा खास्ता उसमें कोई मसला होता है तो वो आपको लेटर लिख दिया जाता है कि आपको इस वजह से हम डिसेबल कर रहे हैं, यानी कि आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगर आपकी कंपनी यस होगी, अच्छी होगी, तो लाजमी तौर पे आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब बात करते हैं जो 25 अकसाम है। आपको जो नीचे मैं लिंक दूंगा वहाँ पे उस पेज के आपने सबसे नीचे जाना है, तो वहाँ पे आपने उन लिंक्स को, उन टारगेट्स को स्टडी करना है, रीड करना है, जो कि इस वक्त स्पेन में सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग है। उनमें वो प्रोफेशंस जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है, उनके वर्क परमिट्स आप किसी भी कंपनी से उससे रिलेटेड हासिल करना चाहेंगे तो उस पर लाजमी तौर पे इंशाल्लाह ताला आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशंस हैं वो आईटी से रिलेटेड है। आपको मालूम है ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त, और स्पेशली तरक्की याफ्ता ममालिक में जो कि यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन ममालिक में बेशुमार आईटी के प्रोफेशंस की जॉब्स हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो शार्टेज है जो कि आईटी से रिलेटेड है। तो ये जो 25 एग्ज़ाम नीचे आपको लिंक में मिलेंगी, इसमें ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो इन्हीं प्रोफेशन से रिलेटेड है, यानी कि जो आईटी से रिलेटेड है। वो लोग जो आईटी से रिलेटेड है और उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा ईजीली जो है इस वक्त स्पेन का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं।
तो स्पेन में नेशनलिटी देने के लिए आसान तरीन यूरोपीय मुल्क कौन से हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन ये एक रैंकिंग जारी की गई है ख़ास वेबसाइट्स की जानब से कि कौन से यूरोपीय मुल्क में आप इजीली आसानी के साथ नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इनमें जो सबसे टॉप पे नाम आया वो है पुर्तगाल का, दूसरे नंबर पे जो नाम आया वो आया है स्पेन का। यानी कि ये दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट्स में जहाँ पे बहुत इजीली आपको रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं और रिक्वायरमेंट आप हासिल करने के बाद इन ममालिक की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पुर्तगाल जो है वो 5 साल के बाद लीगल होने के 5 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उनमें रहते हुए आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10 साल की आमतौर पे जो इलीगल स्पेन में इंटर होते हैं उनको जो है 10 साल के बाद राइट दिए जाते हैं कि वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही राइट जो है पुर्तगाल में 5 साल के बाद मिल जाती है। 5 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इन ममालिक को मुख्तलिफ ज़ावियों की वजह से नंबर 1 कहा गया, इनके रूल और रेगुलेशन की वजह से और इनके टाइम पीरियड की वजह से जो कि इंतहाई कम है कंपेयर टू अदर शेंजन स्टेट्स। तो इसका लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी क्लिक करने के बाद रीड कर सकेंगे और उसके मुताबिक अपना जहन बना सकेंगे कि आप किस मुल्क में जाके ईजीली और आसानी के साथ और कम वक्त में नेशनलिटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अरैगो फार्मासियोन के बारे में। कुछ ताज़ा तरीन मालूमात हैं जिसके बेशुमार आप दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि अरैगो फार्मासियोन इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है। हमें जो है वो जब हम कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जो हमें रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, क्या हम उस पर होम कंट्री जा सकते हैं, क्या हम उस पर पैसे भेज सकते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब आप अरैगो फार्मासियोन के लिए अपना कोर्स चूज़ करते हैं तो लाजमी तौर पे उस वक्त आप स्पेन की शॉर्टेज को सामने रखें। ये स्टडी करें कि कौन से प्रोफेशन जो है उनकी स्पेन में शॉर्टेज है। जितनी ज़्यादा शॉर्टेज होगी उतना इजीली आपको वर्क परमिट मिलेगा, जितना इजी आपको वर्क परमिट मिलेगा उतनी जल्दी आप लीगल होंगे, रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। रेजिडेंट कार्ड मिलने के बाद वो रिन्यूएबल है, आपका रिन्यू होगा, आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उस पर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, फैमिली को बुलवा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। आप उस पर रकम भी भेज सकते हैं, अगर आप लीगली काम कर रहे हैं तो आप रकम भी भेज सकते हैं। जो 3 महीने में 3000 यूरो लिमिट है उसको आप उसके मुताबिक फॉलो कर सकते हैं और रकम भेज सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। जो अरैगो फार्मासियोन है ये इस वजह से भी ज़रा कम दोस्तों की दिलचस्पी है इसमें कि इसमें क्योंकि 2-3 स्टेजेस हैं उसको आपको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद आप अरैगो फार्मासियोन में आगे लीगल होते हैं। लेकिन यकीन करें कि ये जो जितने आपको पहला थोड़ा सा अबूर करना मुश्किल होता है जो कि स्टडी है, उसके बाद बहुत इजी है, आप बहुत इजीली जो है वो लीगल हो जाते हैं। उसके बाद बहुत इजीली आपको परमिशो दी तरबाखो भी मिल जाता है। इस वजह से अरैगो फार्मासियोन को इग्नोर ना करें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास कोई ना कोई पहले ऑलरेडी स्किल है और आप उसको कोई डिप्लोमा आपको छोटा मोटा करने के बाद आप उस पर ईजिली वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पर अरैगो फार्मासियोन को आजमाएं। ये अरैगो सोशल से काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसमें आपके रकम खर्च करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब आप इसके प्रोफेशनल बन जाते हैं, आपके पास स्किल होती है और आपने प्लस कोर्स भी किया होता है। अब बात करते हैं कि स्पेन में नेशनलिटी हासिल करने की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी हैं। दोस्तों यहाँ पे बताता चलूँ कि नीचे आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आपने उस लिंक को क्लिक करना, जो लास्ट लिंक है वहाँ पे तमाम अक़साम है स्पेन की नेशनलिटी हासिल करने की। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेजिडेंसी से रिलेटेड बात करूँगा क्योंकि हमारा कंसर्न रेजिडेंसी से रिलेटेड है, अस्तराखीरों से रिलेटेड है, जो कि हमारे आम तौर पे लोगों को नेशनलिटी के अक़साम से पाला पड़ता है, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि रेजिडेंसी पे जो कि 10 साल आपने लीगल रहना है और उसके बाद आपको मिल जानी है। उसके बाद आपके जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं यानी कि 1 साल के बाद आपको मिल जाती है, वो होती है कि आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ, उसको रेजिडेंट कार्ड मिलने के 1 साल बाद वो नेशनलिटी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। ये नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे जो रेजिडेंसी की है उसकी भी 2 अक़साम है, एक तो 10 साल की और एक है 2 साल की। 2 साल में भी काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूजन है, वो समझते हैं शायद तमाम के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिन पे ऑलरेडी स्पेन की हुकूमत रही है, कभी
तारीख में, तो उनको ये ख़ास राहत दी गई है। अदरवाइज़ तमाम ममालिक को 10 साल पूरे करना पड़ते हैं स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद के लिए। उसके बाद शादी अगर आपका पार्टनर जो है, आपने जिससे शादी की है, अगर वो स्पेन का नेशनल है तो आप शादी करते हैं तो आपको 1 साल लीगल उसके साथ रहना पड़ता है। उसके बाद आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 अक़साम वाली जो न्यूज़ है इसका लिंक, अरागो फार्मेशन से रिलेटेड जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं ये मैंने आपको आपके कमेंट्स पे आंसर दिया, इसका लिंक नहीं मिलेगा। नेशनलिटी देने के लिए आसान तरीन जो यूरोपीय मालिक है इसका लिंक मिल जाएगा। और आखिर में जो न्यूज़ है स्पेन नेशनलिटी हासिल करने की मुख्तलिफ अक़साम, इसका लिंक मिल जाएगा। ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।